कालीन अवकाश और नववर्ष से ठीक पहले राजधानी जयपुर में पर्यटकों का जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा है। उमरपाड़ा और कनक घाटी से लेकर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। नाहरगढ़ किले की ओर जाने वाले मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहा, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद जयपुर के प्रति पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए। आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुवार को राजधानी में 67,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे थे, जबकि शुक्रवार को ये संख्या 80,000 के पार पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आमेर महल, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल, ईसर लाट, जल महल, जयगढ़ और कनक घाटी जैसे प्रमुख स्मारक पूरी तरह से पर्यटकों से भरे रहे। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव, टाइगर सफारी, लायन सफारी, झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी, सभी स्थानों पर सफारी हाउसफुल रही। जंगल, पहाड़ और ऐतिहासिक धरोहरों का ये अनूठा संगम जयपुर को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में और मजबूत कर रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुरातत्व विभाग, यातायात पुलिस, होम गार्ड और पर्यटन सहायता बल के जवान लगातार मोर्चा संभाले रहे। आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक के अनुसार पर्यटकों की सुरक्षा, बेहतर पार्किंग और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जयपुर में पर्यटन अपने पूर्ण चरम पे होता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आने वाले दिनों के लिए अतिरिक्त होमगार्डों की व्यवस्था उस रास्ते पे की है जहाँ से पर्यटकों के वाहन आते हैं। ट्रैफिक पुलिस के भी माकूल इंतजाम कल देखने को मिले थे। अपेक्षित सेवा के लिए थाने को भी हमने लिखा है और उम्मीद यही है कि हर वर्ष की बात है, इस बार भी जो दिसंबर का अंतिम सप्ताह है उसमें पर्यटकों की भारी संख्या में आमेर महल आएंगे। पर्यटन का असर सिर्फ स्मारकों तक सीमित नहीं रहा। जयपुर का पारंपरिक खान पान, दाल बाटी चूरमा, घेवर, कचौरी और मावा मिष्ठान पर्यटकों की पहली पसंद बने रहे। चौकियों और होटलों में लोक नृत्य, कालबेलिया, घूमर और राजस्थानी संगीत की प्रस्तुतियों ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया। बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी ने भी जयपुर तक पहुंच को आसान बनाया। ट्रैवल ट्रेड में भी उत्साह चरम पर है। HRAR के प्रेसिडेंट तरुण बंसल का कहना है कि हर साल इस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस बार विदेशी पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन घरेलू पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने इस कमी को पूरी तरह पूरा कर दिया है। न्यू ईयर और क्रिसमस जयपुर टूरिज्म सेक्टर के लिए और राजस्थान टूरिज्म सेक्टर के लिए हमेशा ही स्पेशल रहता है। पावड़ों से हमारी धरती गुलजार होती है और इस बार का जो न्यू ईयर और क्रिसमस का समय आया है तो इसके अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री गुलजार है। टूरिस्ट्स बड़े नंबर्स में, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। होटल्स नॉर्मली सब बुकड हैं और हॉलिडे के साथ एक बड़ा जो रीज़न है कि लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं इज़ दिस, आप यहाँ धूप में बैठे हैं, बहुत ठंड नहीं है, फॉग नहीं है, पोल्यूशन दिल्ली और NCR के मुकाबले बहुत कम है। तो जयपुर इज़ द ग्रेट प्लेस, जयपुर इज़ द राइट प्लेस टू सेलिब्रेट न्यू ईयर एंड क्रिसमस। सबका स्वागत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तो जयपुर न केवल राजस्थान बल्कि देश के सबसे सफल टूरिज्म मॉडल के रूप में उभर सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।